हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स किया था क्लास 10th का। उसका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग चलते हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने हैं या हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की इक्वेशंस बनानी है और हमें क्या दिया हुआ है, वैल्यूज़ दी गई है। ठीक है, अब वैल्यूज़ किसकी दी गई है? सबसे पहले हम वो इक्वेशन लिखते हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा माइनस एल्फा प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमको पता है फॉर्मूला, या हमें ये इक्वेशन पता है और जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं वो हमें इसी इक्वेशन में पुट करनी है और इजीली हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। अब आप ये बोलेंगे कि मैंने ये इक्वेशंस क्यों लिखी, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे? हमने ए एक्स स्क्वायर और माइनस बी एक्स प्लस सी जब पढ़ा था तो यही था ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा उसके जीरो थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 के 2 के 1 पे आते हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ठीक, हमको दिया हुआ है 1/4 और -1, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1/4 दिया हुआ है, ये हमारी क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मान लेते हैं 1/4, और ये जो -1 दिया हुआ है ये अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसी फॉर्मूले में रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह -1। इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, बिना एलसीएम के तो होगा नहीं। तो नीचे 4 दिया हुआ है, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 4, 1 आएगा यहाँ पे। तो 4 1 जा 4, 4 आ गया, 4x स्क्वायर माइनस, अब 4 1 जा 1 आ गया, तो 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस नीचे 1 आ गया तो 4 1 जा 4, तो 4 आ गया, माइनस का 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम इस स्टेप को लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4/4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है जब इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू, और ये जब 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4 0 इज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 0 ही आता है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी इस क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया हुआ है √2 और 1/3। ठीक है, तो ये हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई और ये हमारी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई। लिख लेते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 1/3। इसको सॉल्व करते हैं उसी इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 3 × 3 और 3√2 हो जाएगा, 3√2 x प्लस का 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। एज इट इज़ इस नंबर से इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो कितना होगा, 3 0 0 हो जाएगा। अब क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। और यही जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, यही हमारी होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड है 0 और √5 दिया हुआ है हमको। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले लिखेंगे तो 0 हो जाएगी, फिर हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो वो हो जाएगी √5। ठीक, अल्फा प्लस बीटा हो गया और अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन हमारी क्या थी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। ठीक, अब ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो तो पूरी 0 हो जाएगी। तो x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया हमें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे। फोर्थ हमको दिया हुआ है 1 और 1, ये दोनों वैल्यूज दी हुई है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 1 और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू हो गई 1। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे आएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 1 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं यहीं पे। x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें फाइंड हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके फिफ्थ पे। फिफ्थ हमको दिया हुआ है -1/4 और 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ठीक, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख देंगे -1/4, फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख देंगे 1/4 इज इक्वल टू 0। एक्स लगाना भूल गए, x² माइनस नहीं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4x प्लस 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 आ जाएगा एलसीएम क्योंकि दोनों में है। ये क्या आ जाएगा 4x² प्लस 1 बचेगा तो x ही लिख देते हैं सीधे और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा हमारा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यही हमारा आंसर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमको दिया है 6 नंबर 4 और 1। ठीक है, 4 और 1 वैल्यूज दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² अल्फा प्लस बीटा -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट 6। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। हमें पहले तो जो इक्वेशंस दी हैं उनके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं और उसके बाद उनके रिलेशंस दिखाने हैं। ठीक है, रिलेशंस क्या थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा क्या 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब 8 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि हमें -2 आए तो 4 2 अगर कर दें तो 8 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम 4 और 2 को रख देंगे तो वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब लिख देते हैं x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8।
माइनस का 4 करेंगे और प्लस का 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे माइनस का 2 मिल जाएगा। अब x कॉमन ले लेंगे दोनों में से, x कॉमन हो गया, x माइनस 4 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फिर x माइनस 2 4 जा 8, एक ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा x माइनस 4। अब दो जीरोज़ की वैल्यू कैसे आएगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक। अब ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं और ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम बीटा मान लेते हैं। एक को हमने अल्फ़ा मान लिया और एक को हमने बीटा मान लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि वेरीफाई हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ये हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक और इसके दो जीरोज़ हैं, क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अब इसमें हमें फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, ठीक। पहले हम इससे फाइंड करते हैं और फिर हम यहाँ से प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू हमने रखी -2 और बीटा की वैल्यू हमने रखी 4। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a होती है जब हम प्रूफ करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है -b/a। अब -b/a आप इक्वेशन में रख के देख लो, यहाँ पे -b की वैल्यू क्या है, -2 -2 और a की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 आ गया, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और 1 यानी कि 2। ये हमारा वेरीफाई हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा अल्फ़ा आया है -2 और बीटा हमारा है 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 आ जाएगा। अब अगर हम इस वाले से फाइंड करेंगे जहाँ से हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे लिख दो और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी c/a। अब हम इस इक्वेशन से देख लेते हैं वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1 -8/1, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर 8, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये हमने जो सॉल्व किया वो और ये हमने यहाँ से वेरीफाई कर दिया, ये हमने जो सॉल्व किया वो और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। इट मीन्स कि ये वेरीफाइड है, ठीक। नेक्स्ट सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फर्स्ट का सेकेंड क्या कहता है। फर्स्ट का सेकेंड 4s² - 4s + 1, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 आ जाएगा। 4 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिससे 4 आ जाए, तो 2 2 ज़ा 4 होता है। 4s² - 2s और -2s + 1, ठीक। अब यहाँ पे 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, s कॉमन है, 2s हमने बाहर ले लिया, 2 2 ज़ा 4, 2s - 1, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो 2s - 1, एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 2s - 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी आ जाएगा हमारा 2s - 1, ठीक, आ गया। अब हमें वैल्यूज़ निकालनी है, तो 2s - 1 = 0 पहली वैल्यू, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 जो है वो इधर चला जाएगा, ठीक। दूसरी वाली वैल्यू 2s - 1 = 0, दूसरे वाले ब्रैकेट का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 2s = 1 और s = आ जाएगा 1/2। दोनों की जो वैल्यू आएगी हमारी वो सेम आएगी, 1/2 और 1/2, ठीक। ये हमारी हो गई वैल्यू अल्फ़ा की और ये वाली वैल्यू हो गई हमारी बीटा की, अल्फ़ा और बीटा। अब हमें वेरीफाई करना है, तो हम अपना अल्फ़ा और बीटा को ऐड कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा हमारा आया है 1/2 और बीटा हमारा आया है 1/2,
कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हाफ एंड हाफ 1 होता है, ईजिली लिख देते हैं हम। ठीक, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा को देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा कितना है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 ज़ा 4, 1/4 आ गया। अब वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं तो वेरीफाई अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। यहाँ से माइनस बी की वैल्यू है -4, ठीक, -4, a की वैल्यू है 4, ये कितना आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। है वेरीफाइड। यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आई है और यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 1 आ गई। इट मीन्स कि ये वेरीफाइड है। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे हमारा 1/4 आया है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। c है हमारा 1 और a है हमारा 4, 1/4। और यहाँ पे भी हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू ये आई है और यहाँ पे भी यही आई है, तो इट मीन्स कि ये वेरीफाइड है। ठीक है।